जी हां दोस्तों, उत्तराखंड मांस विवाद में बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। क्यों अब हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया? कैसे बीजेपी को लगा झटका? क्या मांस विवाद में सियासी साजिश रची गई? सब बताने के लिए आया। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड का मांस विवाद अब सियासत के सबसे गर्म मुद्दों में से एक हो चला है। बीजेपी के लिए यह मामला सिरदर्द बनता दिख रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट से भी कोई राहत मिली नहीं है बीजेपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। एक तरफ विपक्ष इस पर हमलावर दिखता है, दूसरी ओर जनता के बीच बढ़ रही नाराजगी ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी, ऐसा लगता है। आखिर मांस विवाद में ऐसा क्या है जो अब सियासी तकरार का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? मेरी इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए आपको मिलने जा रही पूरी जानकारी, पूरा अपडेट, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। खबर अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश के अंत तक बने रहिएगा। मांस विवाद जहां हाई कोर्ट से फटकार लगातार पुलिस को लगती रही, मांस विवाद में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं कोर्ट ने बीजेपी के नेता को राहत देने से इनकार कर दिया और अब यह कहा जा रहा है कि सीधे गिरफ्तारी हो। दरअसल दोस्तों, हाईकोर्ट से रामनगर मांस विवाद प्रकरण में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन मोहन जोशी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। वो राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई। उन्होंने कहा था एक अर्जी के जरिए कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, लेकिन अदालत ने कहा नहीं। इस मामले में अब 17 नवंबर को सुनवाई होगी। दोस्तों, आरोपी की अपील पर न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की पीठ में सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी और आगे यह कहा गया कि वो बेकसूर है, उसे राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया जा रहा है। जबकि दूसरे पक्ष की ओर से घटना से जुड़े फोटोग्राफ और तमाम साक्ष्य अदालत में पेश किए गए, अदालत के सामने रख दिए गए, सौंप दिए गए। इधर सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था। दोस्तों, अब इस पूरे प्रकरण में 17 नवंबर को सुनवाई होगी। वहीं दोस्तों, इस मामले में पुलिस को भी कोर्ट की सख्ती का सामना लगातार करना पड़ा है। एसएसपी नैनीताल को लगातार कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। उनके कार्यशैली को लेकर, उनकी टीम की कार्यशैली को लेकर, खासकर उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोर्ट लगातार फटकार लगाता रहा है। एसएसपी को 17 नवंबर को हाईकोर्ट में फिर से जवाब देने के लिए कहा गया। दोस्तों, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस सक्रिय होती दिखाई दी, ताकि 17 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में एसएसपी साहब और कोतवाल रामनगर अदालत में अपनी कार्रवाई का कोई ठोस पक्ष रख पाए, बता पाए। देखिए, हम ये कर रहे हैं। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के दबाव और जवाबदेही की घड़ी ने पुलिस को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर हाईकोर्ट नहीं कहता सख्त लहजे में, तो क्या कार्रवाई नहीं होती? दोस्तों, यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि 23 अक्टूबर का वो दिन था रामनगर के छोई क्षेत्र में, जब बरेली से मीट लेकर पिकअप वाहन एक आ रहा था। चालक नासिर हुसैन पर भीड़ ने हमला किया था। भीड़ ने न केवल नासिर की पिटाई की थी दोस्तों, बल्कि पिकअप की गाड़ी को पूरा तोड़फोड़ उसमें की गई थी और दंगा भड़काने की कोशिश हुई थी। इस दौरान नासिर गंभीर रूप से घायल हुए तो अदालत तक ये मामला पहुंचा, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पहले मामला पुलिस के पास पहुंचा। नासिर की पत्नी नूरजहां ने पुलिस में बाकायदा शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस का ढिलमुल रवैया रहा। कुछ एक छोटे लोगों की गिरफ्तारी कर पुलिस इतिश्री करना चाहती थी क्या? लेकिन पीड़ित पक्ष लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि जो इस पूरे मामले के घटनाक्रम के जड़ में है, यानी कि बुनियाद में है, जिसने ये पूरा माहौल एक खौफनाक अंदाज में क्रिएट किया, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? दोस्तों, रामनगर में कथित प्रतिबंधित मांस को लेकर वाहन चालक के साथ हुई मारपीट, 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई जब दबाव पड़ा। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया बाकायदा उन्हें और फिर जेल भेज दिया गया। घटना के बाद फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में पुलिस ये कहती रही कि हम दबिश दे रहे हैं, तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी होगी। लेकिन उन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी, बड़े लोगों की गिरफ्तारी जो इस पूरे घटनाक्रम में साजिशकर्ता के तौर पर पुलिस देख रही थी। शुरुआत में जब मुकदमा दर्ज हुआ तो पुलिस ने भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के हाथ कांपने लगे वहां तक पहुंचते पहुंचते।
यहां कई सवाल जो पहले थे वो आज भी 10 के 10 बने हुए दगड़ियों, क्योंकि एक तरफ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो दूसरी ओर अभी भी कई फरार हैं। पुलिस ने मामले में शुरुआती जांच के बाद कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद बारी उन लोगों की आती थी जो लोग या फिर सियासत से जुड़े हुए हैं या सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां तक पुलिस पहुंच नहीं पाई। अब सोमवार को पुलिस ने फरार चल रहे 5 युवकों को दबोचा। कुल मिलाकर आप देखेंगे इस पर पूरे प्रकरण में मुश्किल से 7-8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है, जबकि कुछ नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ तकरीबन 30-35 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जो बीती कार्रवाई कोर्ट की हुई, कोर्ट में जब सवाल पूछा गया तो वहां पर अपना तर्क पुलिस ने रखा कि हां कार्रवाई चल रही है। कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सवाल कोर्ट भी लगातार वही कर रहा है, वहीं पर अटका पड़ा है कि भैया बाकी लोग कहां हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों यहां आपको यह भी बता दूं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रामनगर के बीजेपी नेता मदन जोशी के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के आरोप पर नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। कार्रवाई करने को ये नहीं, बकायदा ये भी कोर्ट ने कहा कि आप जो भी पूरे घटनाक्रम पर कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो लोग रसूखदार हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक है, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसकी बकायदा एक लिखित रिपोर्ट आप हमको देंगे हमारी टेबल पर। लेकिन ये करने में पुलिस अभी तक नाकामयाब रही है। दरअसल दोस्तों मास विवाद में ड्राइवर नासिर की पिटाई हुई थी और पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और साथ ही यह भी कहा था कि उनके और उनके परिवार को जान का खतरा है। सुरक्षा याचिका भी दायर की गई साथ के साथ। नूरजहां ने, नासिर की पत्नी जो है, उन्होंने हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका डाली और उसके बाद लगातार हाईकोर्ट इस मामले में चौकन्ना रहा है। नूरजहां के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पर पोस्ट डाली गई, यहां तक कि लाइव करके भी इस माहौल को और ज्यादा खराब करने की कोशिश की गई। 23 अक्टूबर की वो घटना, वो काम, वो कृत्य, इन तमाम वीडियोस को लेकर कोर्ट ने भी माना कि हां इसमें कुछ गड़बड़ है। पुलिस को आदेश दिया गया कि आप सोशल मीडिया से ऐसी भड़काऊ चीजों को तुरंत हटाइए। इसके बाद मामले में कोर्ट ने रामनगर पुलिस को सख्त लहजे में कह दिया कि अगर थोड़ी सी भी कोताही बरती जाएगी तो नपेंगे एसएसपी साहब और कोतवाल रामनगर। कोर्ट ने आदेश ये कि सुनिश्चित करे पुलिस की मदन जोशी और उनके अन्य जो कोई फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पर, जो उनके साथ इस भड़काऊ पोस्ट पर लगातार काम कर रहे थे, इसे सर्कुलेट करने में मदद कर रहे थे, उन सब पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। मदन जोशी द्वारा जो भी भड़काऊ पोस्ट की गई उनको जांच अधिकारी तुरंत फेसबुक से हटाए, ये पहले कोर्ट ने कहा। और उसके बाद कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में वो चेन कौन सी है, उस चेन को भी सामने लाना चाहिए, उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। दोस्तों एक और जानकारी इस मामले में निकल कर आई अब तक कि पुलिस के अधिवक्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को यह बताया कि छोई में उस दिन वाहन में जो मांस लेकर लाया जा रहा था, प्रतिबंधित मांस जिसे गोमांस कहा गया, लेकिन जांच पड़ताल हुई तो वो भैंस का मांस निकला और जिसका निर्धारित लाइसेंस बकायदा था, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने वाहन को रोककर माहौल खराब करने की कोशिश की। इसी की धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए। दोस्तों अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर पुलिस को निर्देश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तहसीन पूनावाला मामले में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करें। थोड़ा भी दाएं बाएं हुआ तो कोर्ट एक्शन लेगा। साथ ही नैनीताल पुलिस को यह निर्देश दिए गए कि वह अभियुक्त मदन जोशी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में ना आकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करे और 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंपे, अपनी रिपोर्ट पुलिस कोर्ट में सौंपे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की वो अभी भी सवालों के घेरे में है, कटघरे में है। अभी तक जिन लोगों के नाम लिए गए नूरजहां द्वारा या पीड़ित परिवार द्वारा, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ, जो रसूखदार लोग थे, जो सियासी तौर पर जुड़े हुए थे, जिनका नाम बीजेपी से जुड़ा है, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का रवैया इतना सख्त कोर्ट की सख्ती के बाद दिखा।
जब कोर्ट की सख्ती हुई तो फिर कहीं जाकर पुलिस ने बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए न सिर्फ दबिश देना शुरू किया, बाकायदा आरोपियों के घर नोटिस भी चस्पा किया गया और मुनादी कराई गई कि अब या तो सरेंडर कर दीजिए फिर गिरफ्तारी होगी। कोर्ट ने कह दिया गिरफ्तार करके लाइए। आगे क्या पुलिस करने जा रही है, बाकी बचे सियासी कनेक्शन वाले आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब कोर्ट तक मसला है, कोर्ट ने कहा है तो मजबूरी पुलिस की भी बन गई। जिसको बचाना चाह रहे थे, जिसको छिपाना चाह रहे थे, शायद उनको अब सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। गिरफ्तारी होगी, कब होगी, ये सब सवाल अभी तक हैं। क्या यहां इस मामले में पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही थी या अभी भी कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस घटना को अभी 7 दिन बाद महीना भर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन अब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई, नहीं की गई पुलिस द्वारा। एक तरफ पीड़ित परिवार इस कार्रवाई को लेकर देख रहा है और उधर कोर्ट लगातार एक्शन पर एक्शन सख्त लहजे में पुलिस को कहता दिख रहा है कि अब कार्रवाई कीजिए। इधर आपने देखा होगा दोस्तों कि एक तरफ जब पुलिस नोटिस चस्पा कर रही थी इन तमाम लोगों के घरों पर, मुनादी करा रही थी, दूसरी तरफ कुछ बीजेपी के लोग प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी पहुंचे थे। ये खबर मैंने आपको बताई थी, इससे पहले एक वीडियो के जरिए मैं पूरी जानकारी दे चुका हूं, जिसमें यह कहा गया था कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो गलत धाराओं में दर्ज किया गया, गलत तरीके से दर्ज किया गया है, उनको फंसाया जा रहा है। और यही बात इन तमाम लोगों ने कोर्ट में भी की, लेकिन कोर्ट ने नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम इसे मानने को तैयार नहीं है कि आपको फंसाया गया है या फिर गलत धाराओं में मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। तो क्या अब इनकी गिरफ्तारी होगी, जल्द होगी? क्योंकि कोर्ट ने तो कह दिया कि आप कोर्ट में रिपोर्ट के साथ इन सबको पेश कीजिए, लेकिन इन सब के बाद भी एक लंबी प्रक्रिया पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही, जहां पुलिस इस पूरे मामले में शुरुआती तौर पर एक्टिव नजर आई। पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी, फिर 2 लोगों की गिरफ्तारी, फिर 5 लोगों की गिरफ्तारी, लेकिन उन बड़े लोगों को क्या पुलिस ने बचाया है? अब तक पुलिस बचाती आई है। उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, जिन पर मुख्य आरोपी होने का आरोप पीड़ित पक्ष लगा रहा है? और हाँ, यहां ताज्जुब की बात यह है कि ये वही पुलिस है जिसने मुकदमा दंगा भड़काने के मामले में दर्ज किया बीएनएस की धाराओं में। जब मुकदमा भड़काने, जब आपने यहां पर माहौल खराब करने, दंगा भड़काने पर बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर दिया, तो फिर गिरफ्तारी करने में कोताही क्यों? डर कैसा? फिर आ जाता वो सियासी दबाव। क्या वाकई उत्तराखंड की मित्र पुलिस किसी दबाव में इस मास प्रकरण में है? ये तो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार करिए। इस खबर को लेकर आपके पास कोई जानकारी या कोई राय आपकी हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा। लोग जानना चाहते हैं हर रोज कि इस पूरे घटनाक्रम में जो सियासी तौर पर जिसके कनेक्शन जुड़ने लगे, उसमें पुलिस क्या कर रही है और कोर्ट क्या कह रहा है। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।